हमारे साथ फिरोज अंसारी हैं जो नासिरगंज के रहने वाले हैं और ये काम करते हैं कंस्ट्रक्शन के, जैसे कि बिल्डिंग बनता हो, मॉल बनता हो, इसमें सभी सामग्रियाँ जो होती हैं वेल्डिंग वगैरह का, ढलाई वगैरह का जो उपकरण लगते हैं सारे काम करते हैं। पर अजीबोगरीब दास्तां है इनकी। सासाराम में एक बिल्डिंग बन रहा था, मॉल बन रहा था, उसमें इन्होंने सभी सामग्रियाँ दी हुई थी, मजदूर भी दिए हुए थे, लेकिन उस बिल्डिंग बनाने का जो मालिक था फ्रॉड निकला और इनके सामग्री के साथ साथ इनका मेहताना भी लेके चंपत हो गया। अपनी सामग्री की बरामदगी को लेकर के लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोर्ट से लेकर के प्रशासनिक और शासन के अधिकारियों के साथ भी इनकी लगातार उनके पास गए हुए हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है। थक हार के मीडिया के पास आए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला था और क्यों उस व्यक्ति ने इनका सामान भी रखा और इनका जो मजदूरी था, जो लेबर से काम करवा रहे थे, वह भी रखा, और आखिर इनको आज तक न्याय क्यों नहीं मिला। सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए और क्या काम करते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। मेरा नाम है मोहम्मद फिरोज अंसारी। हम रहने वाले हैं नासिरगंज का। हम सिविल का ठेकेदारी करते हैं, भवन बनाने का। मैं संदीप कुमार चौरसिया और अनीता कुमारी से एक एग्रीमेंट किए थे मॉल बनाने के लिए, जो 22/11/2023 और 27/12/2023 को। 22/11/2023 को जब मेरा ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं लोहार के नेम जक्की सईद सासाराम, और इनकी पत्नी की रहने वाली है रफ़ीगंज औरंगाबाद की रहने वाली है। इन्होंने काम का हवाला देते हुए, समय देते हुए, आज करा देंगे, कल करा देंगे, परसों करा देंगे, करते करते इन्होंने 1 महीना के लमसम में समय बिता दिया। लास्ट में इस एग्रीमेंट पेपर पर अनीता कुमारी का भी साइन संदीप कुमार चौरसिया जी ने किया और अपना भी साइन इस एग्रीमेंट पर संदीप कुमार चौरसिया, जो कि ये एक महीने तक इस बीच में आपने काम करता रहा। हम काम करता रहा और ये समय बढ़ाते चले गए, बार्गेनिंग करते चले गए, क्योंकि इनको हमारे साथ जाल करना था। फ्रॉडिंग इस एग्रीमेंट से ही स्टार्ट है। यानी कि सासाराम में काम हो रहा है और आपका जो जगह दिखाया गया है औरंगाबाद का, औरंगाबाद का के नाम से एग्रीमेंट कराया गया औरंगाबाद के नाम पे, लेकिन वो एग्रीमेंट से ही फर्जी स्टार्ट है और अपने पत्नी का साइन मजबूरन हमको कराना पड़ा। उनसे संदीप कुमार चौरसिया जी ने स्वयं किए। उसके बाद फिर हम आगे का काम शुरू किए। ये बिल्डिंग काम G+4 का था। हम काम करते गए। उसी बीच में संदीप कुमार चौरसिया जी ने, ये कस्टम डिपार्टमेंट में चेन्नई में ये पोस्टेड हैं, उसी बीच में ये रिश्वत का पैसा लेने में ये जेल चले गए। कोर्ट पर ये रिश्वत का पैसा लिए थे, उसमें ये जेल चले गए। जेल जाने के बाद हमको कुछ पता नहीं चला। बहुत प्रयास के बाद किसी अन्य अधिकारी ने हमको फ़ोन किया। फ़ोन पर ही हमसे सारा बात को पूछा गया। हम न जाने में हम इनको सारा बात उसको बता दिए। ये रिश्वत के पैसे से के लिए जेल गए थे, ये आप अस्वस्थ है या किसी ने बताया आपको? नहीं, ये रिश्वत के पैसा में ही जेल गए थे। अस्वस्थ है इस चीज़ को जी, क्योंकि मेरे पास अधिकारी 2025 के अक्टूबर माह में हम इस रिश्वत का पैसा का हमसे ये लिखित लिया गया है, बैंक के डिटेल के साथ में हम इसको लिखित में दिए हैं कि इतना पैसा संदीप कुमार चौरसिया जी ने सरमोद कुमार और प्रमोद कुमार के अकाउंट से मेरे खाते में डाले हैं। अच्छा, आपका मेहनताना। जी, विवाद कहाँ बढ़ा? विवाद कहाँ बढ़ा? जब ये जेल से आए छूटकर, तो इनसे हमारी बात हुई, तो हम इनको बोले कि जो सच्चाई था हम बता दिए। हमको नहीं मालूम था कि आपके साथ क्या हुआ है। उसके बाद में यहाँ छत का ढलाई हुआ, ये बोले कि पैसा देंगे, काम को बंद कर देते। लेकिन पंचायत द्वारा हम पे दबाव बनाकर हमसे काम कराया गया कि अब काम कीजिए, संदीप कुमार चौरसिया यदि जेल से छूट के आ जाएंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। फर्स्ट फ्लोर का मैं कलम का काम किया। 5% काम बचा हुआ था। दशहरा का समय था, तो मजदूर को घर जाना था, तो हम पैसा मांगे। उसी पैसा के लेके फिर राजू चौरसिया ने मेरे साथ, मेरे मजदूर के साथ मारपीट कर दिया। मैं उसके बाद काम को सीधा छोड़ दिया। मालिक मेरा फ़ोन उठाइए नहीं रहे और नहीं आज तक उठाते हैं। हम कहा कि उसके बाद चले गए न्यायालय। 3 महीना में 3 गो नोटिस उनको ऊपर भेजे न्यायालय से कि ना तो आप मेरा पैसा दे दीजिए या आप हिसाब करके मेरा पैसा दीजिए, काम दूसरे से कराइए। लेकिन मालिक ने दबंगई के बल पर मेरे ही सामान से आज ये 2 साल से काम करा रहे हैं। आपका सामान वहीं पे है? अभी मेरा सामान सारा लगा हुआ है। मैं सारा पेपर ऑन लेकर बैठा हूँ।
अभी आपके सामने अभी मेरा सामान लगा हुआ है। इसी बीच में मार्च 2026 के 28 मार्च को एक मेरा लिफ्ट मशीन वहाँ था लगा हुआ, जो मशीन लालगंज शर्मा जी के यहाँ से ख़रीदा हुआ था। वो मेरा मशीन पर नाम पता सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है, जो मेरे प्रमाण में फ़ोटो और वीडियो भी मेरे पास है। संदीप चौरसिया के कहने से उसका मुंशी श्याम सुंदर और एक उसके साथ रहते हैं अमरजीत सिंह, वो हाजीपुर के रहने वाले हैं। ये दोनों ने बात करके लालगंज के यादव एल्युमिनियम ग्लास हाउस से मशीन इन्होंने 72,000 रुपया में 28 मार्च को बेच दिया। आपका सामान को बेच दिया? हाँ, मेरा सामान। आप जब काम बंद कर दिए तो आप सामान वहीं पर क्यों छोड़ दिए? काम जब हम बंद कर दिए, सामान इसलिए वहाँ पर छोड़ दिए, जब न्यायालय में जाकर हम केस कर दिए तो हमें वकील साहब बोले कि आप सामान वहाँ से लाने के लिए न जाइएगा, सारा कुछ हम लोग का गौर गवाही हो गया। उसके बाद में हम सामान को सारा को छोड़ दिए। लेकिन ये अभी तक किसी कोर्ट में ये अभी हाजिर नहीं हुए हैं। अच्छा जी, आपका सामान बेच दिया, उसके बाद क्या? बेचने के बाद 10/4 को उस मशीन को हमको पता लग गया, तो हमने 112 पर कॉल करके नगर थाना सासाराम और मुफस्सिल थाना सासाराम दोनों को हम बुलाए। नगर थाने के सर जो आए वो बोले कि मेरे एरिया में नहीं पड़ता है, आप मुफस्सिल थाने में से बात कीजिए। वो चले गए। आधे घंटे बाद मुफस्सिल थाने की पुलिस आई, हमसे बात हुआ, हमारी फ़ोटो खींची गई, हमसे बोला गया। उसके बाद में उनसे भी पूछा गया यादव जी से, तो बोले कि हम फलाना जगह से 72,000 रुपया में मशीन खरीद कर लाए हैं। उसके बाद वहाँ से 3:30 बजे मशीन और ख़रीदने वाले को और हमको थाने पर लाया गया, मुफस्सिल थाने सासाराम। थाने पे आने के बाद हमने एक लिखित आवेदन दिया बाय नेम संदीप कुमार चौरसिया, अनीता कुमारी, श्याम सुंदर के नाम से और खरीदने वाले को नाम से। उसके बाद में 8 बजे रात को SHO सर सनाहा में लिखवाएं, खरीदने वाले का नाम यादव इंजीनियरिंग ग्लास हाउस, बेचने वाला का नाम श्याम सुंदर रफ़ीगंज, पता अम्बा, और कंप्लेन करने वाला मोहम्मद फिरोज अंसारी नासरीगंज। 8 बजे रात को हमको थाने से छोड़ा गया। उसके दूसरे दिन संडे था, सर से बोले कि सर हमारा पेपर न्यायालय में है, हम पेपर लेके आएंगे, मशीन हमारी है। SHO सर हमारी बात को नहीं माने, इस मशीन को दूसरे के फर्जी बिल पर छोड़ दिए। बिल संदीप कुमार चौरसिया जी का वो मित्र है, विश्वकर्मा मशीनरी ठाकुर मार्केट में है। उनके कहने से जयशंकर मुखिया जी के बेटा बिट्टू जी उस बिल को 24/4/2024 को बैक डेट में बिल काट के बिल नंबर 246 उनको दे दिए। यानी कि फर्जी बिल के साथ छोड़ा लिया। तो आपने बताया नहीं कि ये फर्जी बिल है? हम सारा कुछ प्रमाण दिखाए हैं फर्जी बिल, और आपको भी दिखाए। मुफस्सिल थाने की बात है? हाँ, मुफस्सिल थाने की बात है। बिल हमारे पास अवेलेबल है। बिल नंबर 246 दिखाकर और थाने से मशीन संदीप कुमार चौरसिया जी ने पैरवी के द्वारा। तो आपने कहा नहीं कि फर्जी बिल है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये है? SHO सर को सारा कुछ दिखाते रह गए, लेकिन SHO सर हमको बोले कि तुम न्यायालय जाओ, और चोर के हाथ में मशीन दे दिए। लगातार विवाद के बाद भी मुझको मशीन दे दिए। मशीन देने के बाद हम 14 तारीख को सुबह में जयशंकर मुखिया जी से 8 बजे सुबह उनसे हमारी बात हुई। जब मुझे पता लग गया तो 8 बजे दिन में सुबह बात हुई, तो जयशंकर मुखिया जी पूरा डिटेल अपने बेटे से पूछ के हमको बताएं जहाँ से बिल बना था। हाँ, जहाँ से बिल बना था, कि विश्वकर्मा मशीनरी के कहने से हम ये बिल बना के दिए हैं। मोहम्मद अकबर, पिता का नाम मोहम्मद सलीम, यानी उन्होंने कबूला कि फर्जी बिल हमने बना के दिया है? हाँ, मैं उनका भी मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, अभी आपको मैं दे रहा हूँ। 24/4/2024 को 2 बजे जनता दरबार में हुई। हमने एक आवेदन के साथ उनसे मिला, सारा रिपोर्ट सर को बताया। उसके बाद में ये भी आप देख लीजिए, आवेदन पर SHO सर SP साहब सासाराम SHO सर को जांच का आदेश दिए। नगर थाने को आदेश देने के बाद अभी तक जांच हो रहा है। इसी बीच शुक्रवार के दिन हम गए, हमको
आईओ सर बुलाए, हम थाने पर पेपर लेकर गए और उनको बोला गया कि संदीप कुमार चौरसिया जी बोल रहे हैं। अच्छा, आवेदन किस मामले में आप आवेदन किस प्रकार की इसको किस प्रकार की जांच की मांग कर रहे हैं आप? वो जो मशीन बेचे हैं फर्जी तरीके से, वो मशीन हमारी है, वो मशीन संदीप कुमार चौरसिया उसकी जांच की बात कर रहे हैं? उसकी जांच की बात कर रहे हैं। क्योंकि मामला आपने बताया कि न्यायालय में भी है और एक तरफ से आपके सामान को बेचा भी जा रहा है जी। तो बेचने से रोकने के लिए आप बात कर रहे हैं कि मेरा सामान को बिक्री न किया जाए। हाँ, मेरा सामान को बिक्री न किया जाए, मामला न्यायालय में न्यायाधीन है। और आपके पास सभी सामग्रियों का स्टेटमेंट वगैरह है? सामान का बिल है, मेरे द्वारा जीएसटी से भी खरीदा गया और कैश से भी खरीदा गया, मैं अपना बिल लेकर बैठा हूँ। उसके बाद में जब ये बेच दिए, जांच का आदेश हो रहा, तो सर बोल रहे हैं हमको कि संदीप चौरसिया हमको फ़ोन किया था, बोल रहे हैं कि सर वो मेरा मशीन था, कबाड़ हो गया था तो सर हम उसको बेच दिए। सर हमारा कहना में यही है कि यदि संदीप कुमार चौरसिया का मशीन था तो थाने से अकबर क्यों छोड़ा लिया? अकबर क्यों छोड़ा लिया इस बिल पे? अकबर क्यों छोड़ा लिया? थाने वाले को सत्यापन करना था, चौरसिया को देना था, हाथ में देना था, चौरसिया को हाथ में देना था। तो यहाँ तो हम बाइने में FIR दे दिए कि इन्होंने हमारी मशीन चोरी से बेच दी है, तो बचने के लिए मोहड़ा किसी और को बना दिया, फर्जी कहानी कर दिया। चलिए, मामला न्यायालय में भी है और चोरी के इस मामले के उद्भेदन को लेकर के आप SP साहब के अनुसार नगर थाने में जांच हो रही है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आपकी? पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारी जो भी सामान वहाँ जब्त में रखे हैं और मेरा मजदूरी बकाया है, वो हमारा सामान और मजदूरी दिला दे। जो मशीन ये बेचे हैं वो मशीन रिकवरी करके उनके ऊपर FIR करने के लिए हम यही मांग करेंगे, ताकि अगला भी सामान हमारा कोई बेचने के लिए कोशिश ना करे। कहीं न कहीं सिस्टम भी लाचार है और पुलिस प्रशासन के लोग भी ढंग से जांच नहीं कर पाते हैं। मैं अधिकारियों से मांग करता हूं कि जो सामग्री है कम से कम सुरक्षित रखा जाए, ताकि जब कोर्ट का जजमेंट हो तो उनको वापस मिले, और इन्हीं के सामान का वो फर्जी बिल बना करके जो बेचा जा रहा है उसकी भी जाँच हो। और सबसे बड़ा सवाल है, डेयरी मुफस्सिल थाने के पुलिस पदाधिकारियों से मेरा कहना है कि जब इनके पास बिल था या आप ये सर्टिफाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसका वो सामान था, ढलाई करने वाला मशीन था, तो फिर आपने किसी एक विशेष व्यक्ति को क्यों दे दिया?